सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आप सब के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए रीजनिंग के प्रश्न ला चुके हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा और 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर लग चुका है, ये है। पहला प्रश्न पूछा है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पूछा है जब सुई 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो आप अगर सुइयाँ वाला अगर आपको याद होगा तो आप लोग ये कैसे बना लीजिएगा। ये 12, 3, ये हो गया 6, हमारा ये 9, तो ये मान लो यहाँ 2 हो गया। तो फ्रेंड क्या पूछा है 2:20 पर 2:20 पे तो कितने डिग्री का बनेगा, कितने बनेगा 50। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है 50 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा है एक महिला की ओर इंगित करते हुए विजय ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। विजय का महिला के साथ किस रूप से संबंध है। तो किस चीज़ से संबंध है आपके ऑप्शन में है भाई, बी है साला, सी है चाचा और डी है पति। तो फ्रेंड क्या पूछा है आप लोग एक बार अच्छे से समझिएगा। उसकी माँ क्या कहता है, विजय ने कहा उसकी माँ के पति, उसके माँ के पति मेरी बुआ है। ठीक, विजय का महिला के साथ किस रूप में संबंध है। तो किस रूप का संबंध है, वो है भाई के रूप में। अगला प्रश्न पूछा है यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरे से 90वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। प्रश्न को अच्छे से आप लोग रीड करिएगा, क्योंकि ऐसे आप लोग रीड नहीं करते तो एग्ज़ाम में आपका प्रैक्टिस आप लोग कम किए रहते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको हड़बड़ी होती है और आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या तो गलत कर देते हैं। तो इसलिए प्रश्न को अच्छे से रीड करिएगा, उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिक ही आप सबके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 90वें स्थान पर है, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि आपको एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है, तो आप इधर से भी कितने स्थान पे, 90वें स्थान पे। ठीक, तो कह रहा है कि तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, कितने होंगे बताइए, 10 या 15 या 19 या 17। तो फ्रेंड्स में क्या कह रहा है कि 90वें स्थान पर तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तो कितने होंगे वो 17। कितने फ्रेंड्स, 17। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक व बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आता है। क्या पूछा है प्रश्न में, माल ढोने वाला। ठीक, माल ढोने वाला हो गया, दूसरा हो गया हमारा ट्रक, तीसरा क्या है बैलगाड़ी। माल गाड़ी ढोने वाला और ट्रक और बैलगाड़ी तीनों में हमारा क्या संबंध होगा। ठीक, तो जैसे कि आप मान लीजिए हमारा हो गया ये माल ढोने वाला। ठीक, अब माल ढोने में आपको बैलगाड़ी भी ढोती है और ट्रक भी ढोता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा है वर्ष 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष x के लिए था। x का मान क्या होगा। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसका जो राइट आंसर है, अगर आप लोग अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 1934। अगला प्रश्न पूछा है यदि 5 × 2 = 27 है तथा 3 × 5 = 14, तब 6 × 4 बराबर होगा। देखिए 5 × 2 कितना हो गया 27, 3 × 5 हो गया 14, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40, बोले तो 40। अगला प्रश्न पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए।
पूछा है 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिणी की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 लड़के हैं, ठीक, और किधर करके बैठे हैं? दक्षिण की ओर मुंह करके। ए बी, जो ए और बी है, जिसमें से 5 में से ए और बी हैं, वो दाएं की तरफ हैं, ठीक। और ए, ई और बी के बाएं हैं। जो ई और बी के वो हैं बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए और डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है? तो 5 लोग हैं, ठीक फ्रेंड्स। कितने हैं? 5 लोग। ए हो गया अपना, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो ये 5 लोग हैं। तो पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है बीच में? आपके ऑप्शन में ए, बी, सी, डी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। कौन बैठा है बीच में? बी। अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमांकः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किस में उपरोक्त नियम का पालन किया गया है? ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? सी, फिर ई, फिर एच, फिर ये एल है, फिर क्यू, फिर डब्ल्यू, और बी में है सी, आई, ओ, यू, वी, के। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, सी, ई, एच, एल, क्यू, डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को देखिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा है, यदि सब मेंटल को लैंड यदि मेंटल को LNDFMOSUZBKM लिखा जाता है तो टेस्ट को उसी कूटी रूप में प्रकार लिखा जाएगा। अगर मेंटल को इस प्रकार लिखा जाएगा तो टेस्ट, TEST। तो फ्रेंड टेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? आपके ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा जाएगा? SUDFRTSU। तो फ्रेंड ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। मैंने आपको हम कहीं बता दें कि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के MS ये आपको GS से रीजनिंग सभी आपको वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं चैनल पे, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जो RPF कांस्टेबल और SI के लिए दोनों के लिए तैयारी कर रहा है। आप लोगों को अच्छा खासा मौका है, तो इस मौके का फ़ायदे आप लोग बना लीजिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है, यदि कश्मीर को 8142 लिखा जाता है, उसी कोटि लिपि में रिम शाह को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे रिम शाह को? आपके ऑप्शन में 357421, 35711842। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए। इसका राइट आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका मैं क्या लिखूँगा? RIMSHA का 35742118। अगला प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा, आप सबके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछ रहा है कि उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। तो अन्य विकल्पों से जो भिन्न हो उसको मैं चुनना। तो इसमें क्या है? 111, इसमें क्या है? 263 है, इसमें क्या है? 383 है। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है? 2 बार डबल कर रहा है, ठीक। इसमें 5 2 बार डबल कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और जो 111 है ये सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा है, CFJ DGK और है EHL और अब डी है GJM। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है, GJM। क्या ये अलग है थोड़ा सा। अगला प्रश्न पूछा है, आपके ऑप्शन में दिया इस्पात, जिसको कहते हैं स्टील,
बी पीतल और सी पारा, डी तांबा। तो स्टील, पीतल, तांबा फ्रेंड्स एक हो जाते हैं और थोड़ा सा अलग पारा क्या होता है, लिक्विड में होता है वो पारा, तो ये अलग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला प्रश्न पूछा, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक फ्रेंड, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये 100 बार पूछ चुका है एग्जाम में। आपके दिया है कैसे, 3 के बाद 11, 3 में कितना ऐड कर रहा है, आपके 3 में प्लस कर दिया 8, तो कितना हो गया 11। फिर 11 के बाद सीधा आ गया 38, फिर 38 के बाद आ गया 102, फिर 102 के बाद आ गया 227। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग को पता है तो बताइए जल्दी से। आपके ऑप्शन में दिया 487, आप लोग जल्दी से इसको निकालिए और निकाल के हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 443। अगला प्रश्न पूछा है, भिन्न आकृति का चयन करें। आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिख रहा है, इनमें से बताइए भिन्न कौन सा है। ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिए इसमें से भिन्न क्या है। ये ठीक है, इसमें क्या है, ये चीज़, ये जो स्क्वायर था यहाँ से यहाँ पे आ गया। ध्यान से आप देखिए तो इसमें क्या भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो भिन्न है। अगला प्रश्न पूछा है, विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक, तो लंबी दौड़ जिसको कहते हैं मैराथन दौड़, और शीत निद्रा, हाइबरनेशन, तो शीत निद्रा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निद्रा। अगला प्रश्न पूछा है, रामा सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, हीरा का विवाह रामा की पुत्री के साथ हुआ, रामा और हीरा की पुत्री नेहा के बीच क्या संबंध है। आपके ऑप्शन में है चाचा भतीजा, बी है पिता पुत्री, सी है नाना दोहती, और डी है दादी पुत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाना और दोहती के बीच। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन से चिन्हों का अदला बदली करके समीकरणों को सही बनाया जाएगा। तो इसमें हमको 14 लाना है। ठीक, अब इनमें ऐसा क्या ऐसे बदला अदली बदली करें कि हमको यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड जो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7, ये रहेगा प्लस, यहाँ मैं प्लस कर लूँगा तो हो जाएगा ये 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। अगला प्रश्न पूछा है डिब्बे वाला, डिब्बे में दिया है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 3, 4, 9, 16, 5, 6, 25, 36, 7, 8, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ये 64। तो इसमें लुप्त है तो इसमें क्या गैप फिल करना है, वो आपके ऑप्शन में 6 है, 49 है, 15 है, 18। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे क्या होगा 49। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी रीजनिंग की। मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।